नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK स्टडी में। मैं हूं दीपक, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले 5 प्रकार के प्रश्नों में दूसरे प्रकार का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसी का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तीसरा प्रकार है शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा प्रकार है वह है शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत मुख्यतः 9 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना। तो दोस्तों, इसको हम इस उदाहरण के आधार पर समझते हैं। हमारा उदाहरण है, यदि शब्द मेलोड्रामेटिक पहले और 7वें अक्षर परस्पर स्थान बदल लें, इसी प्रकार दूसरे और 8वें अक्षर परस्पर स्थान बदल लें, और इसी तरह आगे भी बदलते जाएं जब तक 6ठे और 12वें अक्षर आपस में स्थान ना बदल लें, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, हमें मेलोड्रामेटिक एक शब्द दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले और 7वें अक्षर आपस में स्थान बदल लें, उसी तरह दूसरा और 8वां अक्षर आपस में स्थान बदल लें, इसी तरह बदलते जाएं जब तक 6ठा और 12वां अक्षर आपस में स्थान ना बदल लें। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न कह रहा है पहले और 7वें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले। तो पहला अक्षर हमारा M है, 7वां अक्षर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 A है। तो M की जगह पर A लिख लिया जाए और A की जगह पर M लिख दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, M की जगह पर हम लोग A लिख लेते हैं और A की जगह पर M लिख देते हैं, M इस तरह से। उसी प्रकार E की जगह पर M लिख दिया जाए और M की जगह पर E लिख दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, E की जगह पर हम लोग M लिख देते हैं और M की जगह पर E लिख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरा अक्षर जो है 9वें अक्षर से स्थान परस्पर बदल ले। तो दोस्तों, तीसरा अक्षर हमारा L है और 9वां अक्षर है हमारा A। इनको आपस में बदल दें, L की जगह पर A लिख दें और A की जगह पर L लिख दें। उसी तरह चौथा और 10वां अक्षर आपस में स्थान बदल लें। तो चौथे के स्थान O के स्थान पर हो जाएगा T और T के स्थान पर हो जाएगा O। इसी प्रकार 5वां और 11वां अक्षर आपस में स्थान बदल ले। तो 5वां अक्षर हमारा है D और 11वां अक्षर है I। तो D की जगह पर I हो जाएगा और I की जगह पर D हो जाएगा। इसी तरह 6वां अक्षर हमारा R है। 6वां अक्षर और 12वां अक्षर आपस में स्थान बदल लें। तो 6वां अक्षर हमारा R है, 12वां अक्षर C है, इनको आपस में बदल दिया जाए। तो R की जगह पर C लिख लें और C की जगह पर R लिख दें। तो दोस्तों, हमारा जो शब्द बन जाता है वह यह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछा जा रहा है बदल लें तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, यह हमारा दायां हाथ है, इधर से गिनेंगे तीसरा अक्षर 1 2 3। तो दोस्तों, तीसरा अक्षर हमें मिल रहा है O। तीसरा अक्षर कौन सा मिल रहा है दोस्तों? O। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा अक्षर हमारा हो जाएगा O। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा O। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है वह है अर्थपूर्ण शब्द के चुने अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन अक्षर के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द के में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, हमें एक शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कहा गया है कि पहले, चौथे और 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द अगर बन सकता है
तो उस शब्द के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इस शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर से अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसको बनाकर उस शब्द के दाईं तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यह पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर से कौन सा शब्द बनता है। तो पहला शब्द है ए, चौथा शब्द है आई, और 9वां शब्द है 2 4 6 8 9, 9वां शब्द है आर, 14वां शब्द है एन। पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब दोस्तों इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द अगर बन सकता है तो बनाएं पहले। तो दोस्तों इसे देखकर क्या लग रहा है, RAIN अगर लिख दिया जाए, RAIN, तो यह हो जाएगा रैन। रैन मीन्स वर्षा। तो दोस्तों यह हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों दाईं ओर से 1 2 3, तीसरा अक्षर हमारा होगा ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वह है अर्थपूर्ण शब्द के क्रमागत अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो दोस्तों इसको हम इस उदाहरण के आधार पर समझते हैं। यह उदाहरण है हमारा, शब्द एग्जामिनेशन से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एग्जामिनेशन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, हम नीचे लिखा है EX। एग्जामिनेशन में E और X, यह एक X हो जाएगा, यह एक अर्थपूर्ण शब्द है। और AM भी एक AM, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। और इन भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। उसके बाद एट, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। उसके बाद आई, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। उसके बाद ON, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन शब्द से हम टोटल 1 2 3 4 5 6 अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा एग्जामिनेशन शब्द से हम 6 अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो चौथा प्रकार है वह है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो दोस्तों इसको हम इस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। हमें एक शब्द दिया गया है, हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, शब्द एलेफ के अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एलेफ शब्द से हम कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो दोस्तों एलेफ से हमने बनाया है पेल, लीप, पील। दोस्तों इस तरह से एलेफ शब्द से 3 प्रकार के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो 5वां प्रकार है वह है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। तो दोस्तों इसको हम इस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और एक शब्द दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि इस शब्द से इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है, यानी कि इस शब्द से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले मास्टर M है, इसमें भी M है, A है, इसमें भी A है, S है, T है, T है, E है, R है। तो दोस्तों हम इस शब्द से
यह शब्द यानी कि मास्टर शब्द बना सकते हैं। इस मास्टर एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना, इसके अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो छठा प्रकार का प्रश्न आता है वह है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द न बनाना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। अब इसमें कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द न बनाना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा शब्द इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें एन है, पहले ऑप्शन को मिलाएंगे। इसमें एन है दोस्तों, इसमें भी एन है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एन है। इसमें दोस्तों एक ही एन दिया हुआ है जो कि हम एक बार यूज कर चुके हैं। तो दोस्तों दोबारा एन आ रहा है, दोबारा इसमें एन दिया नहीं है। तो दोस्तों इसी से पता चलता है कि हम यह शब्द जो है नेशनल शब्द जो है इस शब्द से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द में एन एक बार यूज किया गया है और इस शब्द में नेशनल शब्द में एन 2 बार यूज किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि नेशनल शब्द जो है इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ही एन है और इसमें 2 एन का यूज किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। इसमें कहा गया है कि वह विकल्प चुनिए, तो दोस्तों हमारा वह विकल्प हो जाएगा ए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो 7वां प्रकार पूछा जाता है, 7वें प्रकार का जो प्रश्न आता है वह है दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो दोस्तों इसको इस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है और उसके नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इसकी संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि इससे हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो दोस्तों पहला इसमें दिया है, पहले ऑप्शन में है एक, तो एक है हमारा जी, यहाँ पे जी लिख लेंगे, यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जी लिख लेंगे। उसके बाद दिया है 3, 3 है ए का, तो यहाँ पर ए लिख लेंगे। उसके बाद है 2, 2 है टी का, यहाँ पे टी लिख लेंगे। फिर 6, तो 6 है एम का, तो यहाँ पे एम लिख लेंगे। उसके बाद 4, 4 है ई का, तो ई लिख लेंगे। फिर है 5, 5 है एन का, तो एन लिख लेंगे। इस तरह से पहले विकल्प के अगर आधार पर हम व्यवस्थित करेंगे इन अक्षरों को, तो हमारा यह शब्द बनता है जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसको हम कैंसिल कर देंगे, यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला। चलिए दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, अगर इसके आधार पर हम इस शब्द को व्यवस्थित करें तो कौन सा शब्द बनता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले दिया है 6, तो 6 है एम का, एम लिख लेंगे। उसके बाद दिया है 3, 3 है ए का, ए लिख लेंगे। उसके बाद दिया है 5, 5 है एन का, तो एन लिख लेंगे। उसके बाद 1, 1 है जी का, तो जी लिख लेंगे। उसके बाद 4, 4 है हमारा ई, ई लिख लेंगे। उसके बाद 2, 2 है हमारा टी, टी लिख लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह शब्द बन रहा है मैनजेट, जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों हमारा यह ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में जो दिया गया है इसके आधार पर व्यवस्थित कर देखते हैं। तो पहले दिया है 1, 1 है जी का, जी लिख लिया। 3,
3 है ए का, ए लिख लिया। 2 है टी का, टी लिख लिया। उसके बाद 5 है एन का, एन लिख लिया। उसके बाद 4 है ई का, तो ई लिख लिया। उसके बाद 6 है एम का, तो एम लिख लिया। तो दोस्तों इसके आधार पर हमने इन अक्षरों को व्यवस्थित किया तो हमारा शब्द बन रहा है गेट नेम, जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पा रहा है दोस्तों। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत है, यानी कि इससे भी हमें एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब चौथे विकल्प के आधार पर व्यवस्थित करके देखते हैं। तो चौथा विकल्प है हमारा ये, इसके आधार पर व्यवस्थित करेंगे। तो पहले दिया है 6, तो 6 नंबर का शब्द लिखेंगे अक्षर एम, एम है एम लिखेंगे। 3 नंबर दिया है, 3 नंबर का है ए, तो ए लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर का है जी, जी लिखेंगे। उसके बाद 5 है हमारा एन, तो एन लिखेंगे। उसके बाद दिया है 4, तो 4 नंबर का अक्षर है ई, ई लिखेंगे। उसके बाद 2 दिया है, 2 का है टी, टी लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम चौथे विकल्प के आधार पर अगर इस शब्द को व्यवस्थित करते हैं तो हमारा शब्द बनता है मैग्नेट, जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। यानी कि इन 4 विकल्प में से हमारा यह चौथा विकल्प सही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 4। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा विकल्प 6, 3, 1, 5, 4, 2। अगर इसके आधार पर हम इस शब्द को व्यवस्थित करें तो हमें एक अर्थपूर्ण शब्द मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो 8वां प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वह है शब्दों में एक अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। दोस्तों इसको हम इस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमें 4 शब्द दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन शब्दों के लास्ट में कौन सा एक ऐसा अक्षर जोड़ दिया जाए जिससे कि यह सारे शब्द जो है एक नए अर्थपूर्ण शब्द में बदल जाएं। तो दोस्तों कौन सा है? इसके आगे अगर हम ई लगा दें, ई हेट है दोस्तों, ये HAT हेट लिखा है, इसमें ई की कमी है। अगर ई लगा दें तो हेट मीन्स नफरत, घृणा। तो दोस्तों यह एक हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है नया। और दोस्तों ये है BAR बार, इसमें ई लगा दें तो यह हो जाएगा बार। और ये दोस्तों BAT है, इसमें ई लगा दें तो बैट हो जाएगा। उसी तरह PIN दिया हुआ है, अगर इसमें ई लगा दें तो ये पिन हो जाएगा। उसी तरह बाथ दिया है BATH, अगर इसमें ई लगा दें तो यह बात हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन शब्दों के लास्ट में ई अक्षर जोड़ दिया जाए तो हमारे यह अक्षर नए अर्थपूर्ण अक्षर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आखिरी और 9वां प्रकार का प्रश्न है पूछा जाता है वह है अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न शब्द चुनना। दोस्तों इसको हम इस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, प्रश्न है, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाइए और फिर एक जो उनमें से अलग है उसका चयन करिए। दोस्तों इसके अंतर्गत हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और इन चारों शब्दों में से जो एक शब्द अलग है उसको बताइए, यानी कि उसका चयन करिए, कौन सा अलग है ये हमें बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहले ऑप्शन को हम व्यवस्थित करते हैं। पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है दोस्तों, इसको अगर M हम पहले लिख दें, M, उसके बाद O लिख लें, उसके बाद N लिख दें, उसके बाद
डी लिख दें, उसके बाद ए लिख दें, उसके बाद वाई लिख दें, तो दोस्तों हमारा शब्द बन रहा है मंडे। जी हाँ दोस्तों, इसको व्यवस्थित करने पर हमारा शब्द जो बन रहा है वह है मंडे। अब दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे वाले में अगर हम पहले टी लिख दें, फिर यू लिख दें, फिर ई लिख दें, उसके बाद एस लिख दें, उसके बाद डी लिख दें, उसके बाद ए लिख दें, उसके बाद वाई लिख दें, तो दोस्तों हमारा शब्द बन रहा है ट्यूसडे। ट्यूसडे बन रहा है दोस्तों। इसको व्यवस्थित करने पर ट्यूसडे एक शब्द बन रहा है। तो आइए दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एफ लिख दें, उसके बाद आर लिखें, फिर आई लिखें, फिर डी लिखें, फिर ए लिखें, फिर वाई लिखें। तो इस तरह से दोस्तों हमारा शब्द बन जाता है फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, इसको व्यवस्थित करने पर हमारा शब्द बन जाता है फ्राइडे। तो इसी तरह से अगला चौथा ऑप्शन है, जो चौथे शब्द को व्यवस्थित करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम अगर एच लिख दें, एच, फिर ओ लिख दें, उसके बाद एल लिख लें, उसके बाद वाई लिख दें, उसके बाद आई लिख दें, उसके बाद डी लिख लें, फिर ए लिख लें, फिर वाई लिख लें, तो हमारा शब्द जो बन जाता है वह है हॉलीडे। तो दोस्तों इस शब्द को व्यवस्थित करने पर हमारा जो शब्द बनता है वह है हॉलीडे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे यह जो है दिनों के नाम हैं, और जो हॉलीडे है यह दोस्तों अलग है, इन तीनों से भिन्न है। तो हमारे प्रश्न में यही कहा गया है कि इन चारों में से एक वह शब्द चुनिए जो इन तीनों से भिन्न हो। तो दोस्तों कौन सा भिन्न है? हॉलीडे, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा? DHAIOLY। दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्नों में से आज तीसरे प्रकार का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम लोग चौथा प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।